प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। मुझे सुनने वालों, मेरे आदरणीय दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं इस बात पर परमेश्वर के वचन से चर्चा करूंगा कि यीशु मसीह की हत्या की गई या यीशु मसीह ने स्वयं अपने प्राणों की कुर्बानी दी। इस विषय पर आज परमेश्वर के वचन से मैं चर्चा करूंगा। मेरे आदरणीय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाइयों बहनों, यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय की 17 और 18 आयत में ऐसे लिखा है, यीशु जी ने कहा, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, इस बात को समझें कि यीशु मसीह की यहूदियों के द्वारा, पिलातुस के द्वारा, हेरोदेस के द्वारा हत्या की गई या प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने प्राणों का बलिदान दिया, यीशु स्वयं कुर्बान हुए। यह बात समझने की आवश्यकता है। क्या फरीसियों और शास्त्रियों ने, क्रूर और हत्यारे और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने यीशु मसीह की हत्या की या यीशु मसीह जी ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने प्राणों की कुर्बानी दी? भाइयों बहनों, जो पैराग्राफ मैंने आपके लिए पढ़ा, जो वचन मैंने आपके लिए यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय से पढ़े हैं, 17 और 18 आयत, इनसे मुझे पवित्र आत्मा ये समझाता है कि यीशु मसीह जी ने संसार के उद्धार के लिए अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से अपने प्राणों की कुर्बानी दी। इन वचनों से पवित्र आत्मा ये समझाता है कि यीशु मसीह जी के प्राण ले लेने की शक्ति किसी में नहीं, यीशु मसीह के प्राण छीनने की शक्ति किसी में नहीं, यीशु मसीह को बंदी बनाने की शक्ति किसी में नहीं, यीशु मसीह को कष्ट पहुंचाने की शक्ति किसी में नहीं, यीशु मसीह को जंजीरों, बेड़ियों, रस्सियों से कसने, बांधने की शक्ति किसी में नहीं, यीशु मसीह से सवाल जवाब करने की शक्ति किसी में नहीं, यीशु मसीह को फांसी पर चढ़ाने या क्रूस पर चढ़ाने या किसी और तरीके से मार डालने, यीशु जी की हत्या करने की शक्ति किसी में नहीं। इन वचनों से ये समझ आता है कि यीशु मसीह जी ने समस्त संसार के उद्धार के लिए, यीशु मसीह जी ने समस्त संसार के पापियों के उद्धार के लिए स्वयं ही हंसते हंसते अपने प्राणों को कुर्बान किया। यीशु जी ने स्वयं अपने आप को दुष्टों के हाथों में पकड़वाया। यीशु जी ने स्वयं क्रूस की मृत्यु को चुना। यीशु जी स्वयं ही क्रूस पर कुर्बान हुए। ओ हालेलुया! प्रभु यीशु जी कहते हैं, पिता मुझसे प्रेम रखता है, पिता मुझसे प्रसन्न है, क्योंकि मैं अपने प्राण देता हूं मनुष्य के उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए मैं अपने प्राण देता हूं, पापियों के उद्धार के लिए मैं अपने प्राण देता हूं। पिता इसलिए मुझसे प्रसन्न है, मुझसे खुश है, पिता मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु जी कहते हैं, मुझे अपने प्राण देने का भी अधिकार है और मुझे अपने प्राण फिर वापस ले लेने का भी अधिकार है। अर्थात यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों मेरे हाथों में हैं। मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुर्बानी दूंगा और कुर्बानी देने के बाद कब्र से फिर जीवित हो उठूंगा। ओ हालेलुया!
प्रभु यीशु मसीह जी ये बताते हैं कि मेरे प्राण कोई मुझसे छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ वचनों में ये बता रहे हैं कि किसी में शक्ति नहीं कि वो मुझसे मेरे प्राण छीन सके, किसी में शक्ति नहीं कि वो मुझसे मेरी आत्मा को छीन सके, लेकिन यीशु मसीह जी ने मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं क्रूस को चुना, स्वयं क्रूस की मृत्यु को चुना। यीशु मसीह की हत्या नहीं की गई, परंतु यीशु मसीह कुर्बान हुए। ओ हालेलुया। शुक्रवार गुड फ्राइडे का दिन रोने और विलाप करने का दिन नहीं, यीशु मसीह की जय जयकार करने का दिन है, यीशु मसीह की महिमा करने का दिन है, यीशु मसीह के प्रेम के बदले, यीशु मसीह की कुर्बानी के बदले उसकी महिमा करने का दिन है, यीशु मसीह का धन्यवाद करने का दिन है, यीशु मसीह की जय जयकार करने का दिन है कि वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ और उसने ये चुना कि मैं इन सब के उद्धार के लिए क्रूस पर कुर्बान हूं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन में पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है, वह यानी यीशु मसीह जी, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ओ हालेलुया। यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर कुर्बान हुए। यीशु जी स्वयं अपनी इच्छा से हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर कुर्बान हुए। यीशु को क्रूस पर किसी ने चढ़ाया नहीं, यीशु को क्रूस पर किसी ने लटकाया नहीं, यीशु की किसी ने क्रूस पर हत्या नहीं की, परंतु यीशु मसीह जी की ये स्वयं इच्छा थी कि मैं मनुष्यों के पापों के उद्धार के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दूं, क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दूं। ये प्रभु यीशु जी ने मार्ग चुना, इसलिए प्रभु यीशु जी मनुष्य रूप लेकर इस दुनिया में आए। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। वचन कहता है वह इसलिए मरा जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर कुर्बान हुए। इन वचनों को समझें, इन वचनों को समझें। हालेलुया। यीशु मसीह आपको धनी बनाने के लिए कुर्बान नहीं हुए। यीशु मसीह इस पृथ्वी की महंगी महंगी गाड़ियां आपको देने के लिए कुर्बान नहीं हुए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बड़े बड़े घर और बंगले आपको देने के लिए कुर्बान नहीं हुए। यीशु मसीह आपको बहुत सोना, बहुत चांदी, बहुत हीरे, बहुत मोती देने के लिए क्रूस पर कुर्बान नहीं हुए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, आपको भोग विलास में तृप्त करने के लिए क्रूस पर कुर्बान नहीं हुए। यीशु मसीह आपको पापों से छुड़ाकर धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। ओ हालेलुया। वे समझें जो पाखंडी मसीही जीवन बिताते हैं, जो शारीरिक संसारिक अभिलाषाओं के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, 40 दिन उपवास रखते, फ्राइडे को मुंह लटकाते और आफ्टर ईस्टर मंडे से सोमवार के दिन से शारीरिक बातों के लिए क्लेश करने, लड़ने झगड़ने, रोने लगते हैं, हाथ पांव पीटने लगते हैं और धार्मिकता से फिर जाते हैं। ऐसे इस बात को समझें, यीशु जी ने स्वयं क्रूस को चुना। क्यों चुना? ताकि पापियों को धर्मी बनाए, ताकि उन्हें पापों से छुड़ाए। लोभ पाप है, बुरी अभिलाषा पाप है, लालच पाप है, संसार की बातों की बड़ी बड़ी अभिलाषा अपने अंदर पालना ये पाप है, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और जो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं उन मंदिरों को भ्रष्ट करती है। ओ हालेलुया। परमेश्वर के
पवित्र आत्मा की आवाज को जिन्होंने सदियों पहले सुना उन्होंने उद्धार पाया। जो आज भी सुन रहे हैं पवित्र आत्मा की आवाज को, वो उद्धार पाएंगे और वो संसार से, नरक से छूटकर स्वर्ग के वारिस बनेंगे। देखिए, यीशु मसीह की हत्या नहीं की गई, परंतु यीशु मसीह जी ने स्वयं अपने प्राणों की कुर्बानी दी पापियों को धर्मी बनाने के लिए, पापियों को नरक से छुड़ाने के लिए, पापियों को परमपिता परमेश्वर से मिलाने के लिए। ओ हालेलुया। लूका की पुस्तक 18 अध्याय में, लूका की पुस्तक 18 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यीशु जी स्वयं ये कहते हैं, लूका की पुस्तक 18 अध्याय 31 से लेकर 34 आयत में लिखा है, फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने 12 चेलों से एकांत में बात की और कहा, आओ हम यरूशलेम को चलें। अब वो घड़ी आ पहुंची है जब मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और परमेश्वर के वचन में जितनी मनुष्य के पुत्र के लिए बातें लिखी हैं वो पूरी होंगी। मनुष्य के पुत्र के दुनिया में आने और उसके कुर्बान होने की जो बातें लिखी हैं वो अब पूरी होने का समय आ गया है। यीशु मसीह सब जानते थे कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं। यीशु मसीह सब जानते थे कि मेरे साथ इस पृथ्वी पर क्या होगा। अब यीशु मसीह जी को यह पता चल गया कि वो समय आ गया है जिस समय के लिए मुझे दुनिया में भेजा गया था। अब वो तैयार होकर बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए यरूशलेम की ओर चल पड़े। पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने प्राणों को देने के लिए यरूशलेम की ओर चल पड़े। यदि कोई उनकी हत्या कर रहा होता तो वो छुप जाते और वो यरूशलेम से भाग जाते, वो किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते, वहां जाकर पनाह लेते, पर उनकी कोई हत्या नहीं कर रहा था। यीशु जी स्वयं पापियों के उद्धार के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर रहे थे, अपने प्राणों की कुर्बानी दे रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने 12 चेलों को समझाया, आओ हम यरूशलेम को चलें, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि नबियों भविष्यवक्ताओं ने सालों सालों पहले जो मनुष्य के पुत्र यानी यीशु जी के विषय में बातें कही हैं अब वे सब बातें पूरी हों। यीशु मसीह जी ने कहा कि मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे यानी क्रूस पर चढ़ाएंगे और वह फिर तीसरे दिन जी उठेगा। ओ हालेलुया। यीशु मसीह जी ने सब कुछ देख लिया, यीशु मसीह जी ने सब कुछ जान लिया। मानो ये सब यीशु जी की कुर्बान होने के लिए प्री प्लानिंग है। यीशु मसीह जी ने शास्त्रियों, फरीसियों, हेरोदेस, पिलातुस के दिल दिमाग में ये बातें डाल दी कि मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु जी को कैसे कुर्बान करना है, क्रूस पर उनको चढ़ाना है, उनको अपमानित करना है, उनके सिर पर कांटों का ताज रखना है, उनके मुंह पर थूकना है, उनकी दाढ़ी मूछ के बाल नोचने हैं, सिर के बाल नोचने हैं, उनका मजाक बनाना है, उनको ठट्टों में उड़ाना है। ये सब कुछ यीशु जी ने प्री प्लान अपने चेलों को पहले से बता दिया कि क्या उनके साथ होगा, और यही यीशु जी ने अधिकारियों के दिल दिमाग में डाल दिया कि तुम्हें उसके साथ ऐसे ऐसे करना है। जो धर्मवृद्ध और धर्मशास्त्री थे, फरीसी, सदूकी, उनके दिमाग में डाल दिया कि यीशु के साथ तुम्हें कैसा कैसा व्यवहार करना है। यीशु जी को सब कुछ मालूम था। यीशु जी को अचानक नहीं पकड़ा गया कि यीशु जी को कुछ पता नहीं, अचानक पकड़ लिया गया, अचानक सभा में खड़ा कर दिया गया, अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया गया, अचानक झूठे गवाहों से दोष लगवा दिया गया और उसे
पापी करार दे दिया गया और यीशु जी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया। ऐसा हरगिज नहीं। वो इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए, बुरी अभिलाषाओं में फंसे हुए लोगों के उद्धार के लिए आए। अपनी बहुत ही सोची समझी योजना के तहत यीशु जी कुर्बान होने के लिए आए। उनको सब मालूम था कि क्या क्या होगा, क्योंकि उनके जहन में मैं, आप और संसार के पापी थे। आज भी मसीह हो, अपनी आंखों को खोलो और जानो कि आप कहां जी रहे हो, किन बातों के कारण आप कलीसिया के स्थिर मेंबर नहीं रह पाते, किन बातों के कारण आपके घर में शांति नहीं रह पाती, किन बातों के कारण आपके रिश्तों में प्यार और मिठास नहीं है, किन बातों के कारण आप अब तक एक अच्छे आराधक, एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे मसीही नहीं बन पाए। सोचो, यीशु जी ने आपके लिए कुर्बानी दी। एक दिन मुंह लटका कर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन मुंह लटका कर उपवासी बनकर, सफेद कपड़े, काले कपड़े पहनकर, अपने बदन पर कोड़े लगवा कर कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा निर्णय करो कि हर दिन यीशु मसीह में जीना है, हर दिन सच्चाई में जीना है, हर दिन जो उसने कार्य किया उसको अपने जीवन में लेना है। ओ हालेलुया। यीशु जी कहते हैं, कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता। यीशु जी कहते हैं, मैं अपना प्राण स्वयं देता हूं। संत पतरस जी ने कहा, वह स्वयं अपनी इच्छा से हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि समस्त मानव जात उसके द्वारा उद्धार पाए। ओ हालेलुया। लूका की पुस्तक 23 अध्याय में लिखा है, लूका की पुस्तक 23 अध्याय की 40 आयत में लिखा है, यीशु जी ने क्रूस से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जी ने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपनी मर्जी से पिता ने उनको नहीं मारा और किसी मनुष्य ने उनको नहीं मारा, किसी ने उनके प्राण छीने नहीं, किसी ने उनका आत्मा छीना नहीं। यहां तक कि पिता परमेश्वर ने भी अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत से, अपनी इच्छा से अपने पुत्र यीशु के आत्मा को छीना नहीं, परंतु पुत्र स्वयं पिता से ये कहते हैं, हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं अपना आत्मा अपनी मर्जी से आपको सौंपता हूं। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे आत्मा को स्वीकार करो, मेरी इस कुर्बानी को स्वीकार करो, मेरे इस बलिदान को स्वीकार करो। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपना आत्मा दिया। यीशु मसीह जी ने अपनी इच्छा से अपना प्राण, अपना आत्मा पिता परमेश्वर को सौंपा। कहा, पिता, मैं अपना आत्मा आपको सौंपता हूं। और ये कहकर यीशु जी ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, ताकि उनकी मृत्यु से मुझे और आपको जीवन मिले। ओ हालेलुया। परमेश्वर सबको बुद्धि दे, सबको अकल दे, सबको समझ दे कि यीशु जी आपको धन देने के लिए कुर्बान नहीं हुए, बड़ा घर देने के लिए कुर्बान नहीं हुए, सोना चांदी रुपए पैसे देने के लिए कुर्बान नहीं हुए। पेंतीकोस्टल पादरी जो आंगनों में, जो छतों पर और जो छोटे कमरों में चर्च चला रहे, उन्हें बड़ी बड़ी चर्च इमारतें देने के लिए कुर्बान नहीं हुए। यीशु जी पादरियों, विश्वासियों को बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां और विदेशी सफर की टिकटें और वीजा देने के लिए कुर्बान नहीं हुए। यीशु जी हर एक पापी को स्वर्ग का वीजा देने के लिए कुर्बान हुए। यीशु जी हर एक पापी के लिए स्वर्ग का द्वार पिता से खुलवाने के लिए कुर्बान हुए। हर एक पापी को स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए कुर्बान हुए। हर एक पापी को नया जीवन देने के लिए कुर्बान हुए।
आंखें खोलो और सच्चाई को जानो। मूर्ख नहीं, बुद्धिमान बनो। ना समझ नहीं, समझदार बनो। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे अपने वचन का ये प्रकाशन दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं और उन मसीह भाई बहनों तक, सेवक सेविकाओं तक पहुंचाऊं जो मुझसे बहुत दूर रहते हैं। मैंने पाक रूह की आवाज को सुना, इस संदेश को रिकॉर्ड किया। अगर पवित्र आत्मा आपको इस संदेश से आशीष दे और आपको कहे मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे सेवक, मेरी सेविका, इसे आगे शेयर कर, फॉरवर्ड कर, तो आप भी पाक रूह की आवाज जरूर सुनना, इसे जरूर फॉरवर्ड करना, आपको बहुत आशीष मिलेगी। यदि आपने हमारा क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो अभी बंद करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का निशान यानी घंटी का निशान जरूर दबाइए, ताकि जब जब हम इस चैनल पर नया संदेश अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन, सूचना आपको मिले, आप संदेश सुने, आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे।